नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कन्या लगन कन्या राशि के लिए मार्च का महीना क्या लेके आ रहा है। दोस्तों, आपके रूलिंग प्लेनेट बन जाते हैं बुध देव। और बुध देव जो है ये महीना स्टार्ट होने पे आपके 7th हाउस से गोचर कर रहे हैं। सामान्य तौर पे 12 नंबर राशि में बुध नीच के हो जाते हैं, लेकिन शुक्र के होने की वजह से इनका यहाँ पे नीच भंग राजयोग बन जाता है। ये आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए पीरियड अच्छा है। अगर हम कहें नौकरी में या बिजनेस में बहुत पॉजिटिव चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं। आपकी प्रमोशन के भी योग बन सकते हैं, जॉब चेंज के, प्लेस चेंज के, ये सारे योग आपके अच्छे बने हुए हैं। तो ये एक अच्छा गोचर आपके लिए हम बुध की वजह से कहेंगे कि काफ़ी स्ट्रांग है। दोस्तों, बुध 15 तारीख को वक्री हो जाएंगे। तो नौकरी संबंधित कोई भी काम अगर आपका 15 तारीख तक नहीं हुआ तो फिर उसमें थोड़ा डिले आएगा। आप पीछे जाके स्टडी करोगे कि क्या रीज़न थे। जैसे कई बार कोई फाइल अप्लाई की थी लेकिन इनकम्प्लीट थी, कोई डॉक्यूमेंट रह गया था। तो नौकरी की कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको प्लान करनी है, 15 तारीख से पहले पहले कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लानट की, जो बन जाते हैं शनिदेव। शनिदेव सबसे स्लो चलने वाले प्लेनेट हैं। एक राशि में 2.5 साल तक रहते हैं और 12 राशियों का चक्कर तकरीबन 30 साल में लगाते हैं। एक महीने ये 1 डिग्री आगे बढ़ते हैं सामान्य तौर पे, लेकिन इस महीने जब ये राशि परिवर्तन करके मीन में जा रहे हैं तो थोड़ा सा तेज़ गति में रहेंगे, यानी 2-3 डिग्री बढ़ जाएंगे एक महीने में। लेकिन फिर भी एवरेज ये एक घर में 1 डिग्री ही बढ़ते हैं। तो जहाँ भी बैठते हैं उस चीज़ को स्लो डाउन कर देते हैं, स्थिरता लाते हैं। ये इनका एक खास रिजल्ट मिलता है। अब दोस्तों, शनिदेव आपके योग कारक प्लैनेट होके बैठे हुए हैं अपने ही घर में 6th हाउस में, ऊपर से गुरु के नक्षत्र में। तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति बन जाती है, क्योंकि गुरु आपके सुख के और आपके बिजनेस पार्टनर या स्पाउस के पार्टनर के घर के मालिक होके त्रिकोण में बैठे हैं। तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बना के बैठे हैं। तो शनिदेव का अपने घर में होना, ऊपर से गुरुदेव की के नक्षत्र में होना, एक बहुत ही पावरफुल स्थिति बन जाती है। जो नौकरी में जो पिछले 2.5 साल में जो भी चीज़ें हुई, आपकी नौकरी लगी, आपने काम किया, थोड़ी बहुत सैलरी बढ़ी, चीज़ें आगे बढ़ी, लेकिन ये ज़्यादा ज़्यादा शनि आपको अच्छा रिजल्ट दे जाएगा। ये दोस्तों मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे बुध 3 डिग्री के हैं, यानी ये फरवरी के एंड में ही ये मूव होके यहाँ आए हैं। और शनि और बुध दोनों एक साथ थे। शनि नौकरी के कारक हैं और बुध आपके 10th हाउस के मालिक हैं। तो फरवरी में आपने जो भी जॉब अप्लाई की होगी उसमें आपका इंटरव्यू होना का अभी सीन बन सकता है और उसमें आप अच्छा करेंगे, क्योंकि शनि यहाँ पे बैठ के कॉम्पिटिटर्स को ख़त्म करते हैं। दोस्तों, शनिदेव की 3 दृष्टियाँ होती हैं। इनकी दृष्टि जो अष्टम भाव पे पड़ेगी तो ये थोड़ी सी अड़चने जो चल रही थी आपकी लाइफ में पिछले कुछ 2.5 साल से, जैसे कुछ भी तरक्की करना चाह रहे थे, काम नहीं बन पा रहा था, वो अब ख़त्म होगा, क्योंकि ये शनि की अब दृष्टि यहाँ से हट जाएगी। शनि की दृष्टि जो पड़ेगी 12th हाउस पे, ये थोड़ा सा जो आप आत्म केंद्रित हो गए थे, थोड़ा मायूस हो गए थे, इस चीज़ में भी कमी आएगी। और इनकी जो 10th एस्पेक्ट थी वो पड़ रही थी 3rd हाउस पे। ये भी मंगल की राशि है, इनकी शत्रु की राशि है। तो अगर आपको अपने नेबर से, दोस्तों से, भाई बहनों से कोई अच्छी सपोर्ट नहीं मिल रही थी, आप प्रयास बहुत कर रहे थे, मेहनत बहुत कर रहे थे, लेकिन सफल नहीं हो पा रहे थे, तो अभी उसमें भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट की, और वो बन जाते हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव जो हैं ये महीना स्टार्ट होने पे आप देख रहे हैं कि 7th हाउस में हैं और यहाँ पे ये उच्च के हो गए हैं। दोस्तों, कोई भी प्लेनेट उच्च का होता है, अपनी राशि में होता है, और वो भी केंद्र त्रिकोण में, तो वो बहुत पावरफुल होता है। अभी यहाँ पे शुक्र एक तो हो गए उच्च के, ऊपर से 1 तारीख को हो गए वक्री, और साथ में ये गुरु के साथ राशि परिवर्तन योग हो गया इनका। यानी शुक्र बैठे हैं गुरु की राशि 12 नंबर में और गुरु बैठे हैं शुक्र की राशि 2 नंबर यानी वृषभ राशि में। ये एक तरीके का बहुत अच्छा राजयोग बन गया एक। और इसके साथ साथ शुक्र जो है वो बुध का नीचभंग राजयोग भी कर रहे हैं। दोस्तों, अब इससे होगा क्या, आपकी अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो मैरिज में मधुरता बढ़ेगी। बिजनेस में आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। कई बार अलग अलग वर्टिकल्स होते हैं तो आप कोई नया वर्टिकल ऐड कर सकते हैं। कोई भी अगर आपका फूड का काम है, बियर बार एंड रेस्टोरेंट है, कपड़े का काम है, परफ्यूम या लेडीज़ के कपड़े या उनके गारमेंट्स का काम है, यहाँ तक कि चूड़ियों का, ये जितने भी शुक्र के संबंधित काम है उसमें आप विशेष तरक्की करते हुए दिखाई देंगे।
और अगर आपकी अभी तक मैरिज नहीं हुई थी तो मैरिज होना और मैरिज से भाग्य उदय होना, बल्कि चट मंगनी पट ब्याह उसके योग बनेंगे। उसका रीज़न ये है कि शुक्र एक नैसर्गिक तौर पे शुभ ग्रह हैं जो 7th हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं उच्च के, और गुरु के साथ राशि परिवर्तन योग में आ गए और गुरु इस घर के मालिक हैं। तो जिनकी भी मैरिज नहीं हो पा रही थी तो वो थोड़ा सा उनको अच्छा रिजल्ट इस पीरियड में मिलेगा। हालांकि ये सारे काम मैरिज के कुंडली विश्लेषण करा के करने चाहिए, लेकिन फिर भी ये अच्छी स्थिति आपके लिए बन जाती है। दोस्तों, शुक्र धन के भी घर के मालिक हैं, तो इसलिए आपको धन आगमन के स्तोत्र बढ़ेंगे। अगर कोई नई नौकरी मिली तो कई बार साइन ऑन बोनस, सेटलिंग अलाउंस, कंपनीज के शेयर्स वगैरह मिल जाते हैं, तो वो सारी स्थितियाँ भी आपके लिए बन सकती हैं। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आप इस पीरियड में धार्मिक भी होंगे और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल पे भी जाएंगे। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट प्लेनेट की। ये बन जाते हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव आपके 12वें घर के मालिक हैं, लेकिन सूर्य को कोई दोष नहीं होता किसी भी घर के मालिक हों और कहीं भी जाएं, क्योंकि सूर्य एक नैसर्गिक तौर पे जहाँ भी जाते हैं प्रकाश ही लाते हैं। अब सूर्य आके बैठ गए हैं छठे घर में। यहाँ पे ये अति विशिष्ट कारक होते हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, अगर आप कोई कंपटीशन लड़ रहे हैं, कोई हेल्थ की प्रॉब्लम थी, ये सारी चीज़ें सूर्य यहाँ बैठ के समाप्त करेंगे। दोस्तों, सामान्य तौर पे सूर्य और शनि आपस में नैसर्गिक शत्रु हैं, लेकिन आप जानते हैं कि शनि बहुत स्लो चलते हैं, तो कुछ दिनों के लिए शनि अस्त रहेंगे सूर्य से। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ 17 डिग्री के हैं, तो जो महीने का शुरू वाला पार्ट होगा तो इनकी जो क्लोजनेस है वो बढ़ती जाएगी, और जैसे ही सूर्य ट्रांजिट करके मीन में चले जाएंगे फिर धीरे धीरे करके शनि अस्त प्रभाव से हट जाएंगे। लेकिन फिर भी ये सूर्य काफ़ी प्रभावशाली हैं। आपको गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट टेंडर्स, कोई भी ऐसी चीज़ आप करते हैं उसमें आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। कोई सरकार से सम्मान भी मिल सकता है। विदेश पे परमानेंटली सेटल होने की आप कोशिश कर रहे थे, वो काम भी आपका इस पीरियड में हो सकता है। दोस्तों, चंद्रदेव की बात करें। अब चंद्रदेव जो हैं, सॉरी, चंद्रदेव से पहले एक चीज़ रह गई। सूर्यदेव जो हैं ये जब यहाँ 14 तारीख के बाद आ जाएंगे इस घर में, यहाँ पे इनका टकराव होगा शुक्र के साथ, राहु के साथ, बुध के साथ, और शनि भी खैर आ जाएंगे 29 के बाद यहाँ पे। और जो 29, 29, 30 तारीखें हैं इस दिन, वो आपको विशेष ध्यान रखना है, वो मैं आगे चल के डिटेल में बताता हूँ। लेकिन यहाँ सिर्फ ये कह रहा हूँ, सूर्य और राहु सूर्य पे ग्रहण लगाते हैं, क्योंकि ये अपना सबसे बड़ा शत्रु सूर्य को ही मानते हैं। अगर आपकी राहु की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यांतरदशा है तो राहु के थोड़े बहुत आप उपाय कर लीजिएगा। हालांकि ये डिग्री वाइज काफ़ी वीक चल रहे हैं, 4 डिग्री के, तो जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा तो इनकी डिग्री और कम हो जाएगी, और मई में तो खैर पिछली राशि में आ ही जाएंगे। लेकिन फिर भी सूर्य को साल में एक बार राहु परेशान करते हैं, और जब भी इनका जो कंजंक्शन है वो 10 डिग्री के डिफरेंस का होता है, यानी उससे कम का, वो दिन थोड़े विशेष होते हैं। आपके फादर की हेल्थ का ध्यान रखिएगा, अपनी आँखों की रोशनी, इन चीज़ का ध्यान रखिएगा, तो चीज़ें बेटर रहेंगी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चंद्रदेव की। चंद्रदेव 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर जाते हैं। जब भी 4, 8, 12 में हो वो दिन अच्छे नहीं माने जाते। वो डेट्स मैंने यहाँ लिखी हुई हैं, 21, 22, 23, 2, 3, 4, 30, 31, 11, 12, 13। इसमें से 2, 3, 4, 30, 31 वाली जो डेट है इसमें अष्टम स्थान में चंद्रमा होंगे, इसका थोड़ा ध्यान ज़्यादा रख लीजिएगा। इसके अलावा अगर चंद्रमा जब यहाँ पे होंगे, जैसा मैंने आपको बताया कि 29, 30 तारीख को उस दिन अमावस दोष पड़ेगी, तो कोई भी बिजनेस में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट इन दिनों में नहीं करना आपको, क्योंकि अमावस दोष बनेगा और आपके सप्तम स्थान में कई सारे प्लैनेट्स इकट्ठे होंगे, जहाँ पे सूर्य भी होंगे, शुक्र भी होंगे, बुध भी हैं, राहु भी हैं, चंद्र भी हैं, शनि भी हैं। तो इतने सारे ग्रह एक जगह इकट्ठे होंगे तो कुछ तो गड़बड़ करेंगे ही। ऊपर से राहु से सूर्य अस्त होंगे और सूर्य से कई और ग्रह अस्त होंगे। तो इन 2 दिनों को शांति से बिताइएगा, थोड़ी पाठ पूजा कर लीजिएगा, अननेसेसरी कहीं घूमने फिरने जाना अवॉइड कर लीजिएगा। और इसके अलावा अपनी जो स्पाउस है उनके साथ कोई भी बड़ा डिस्कशन, जैसे कोई पहले से कोई बहस चल रही थी और आप लेके बैठ जाएं या वो लेके बैठ जाएं, उसको अवॉइड करिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं चंद्रमा के बाद मंगल की। देखिए, मंगल इस कुंडली में सबसे ज़्यादा अकारक या प्रबल मारक होता है, क्योंकि ये अष्टम स्थान का मालिक बन जाता है और ये जाके बैठा हुआ है नौकरी के स्थान में। मंगल जो है यहाँ बैठा हुआ आपके नौकरी में षड्यंत्र होना, आप अच्छा कर रहे हैं लेकिन परेशानियाँ आना, नौकरी कंटिन्यू करने में दिक्कतें आना, आपको वार्निंग मिल जाना अपने बॉसेस से, ये सारी चीज़ें हो रही होंगी। और मंगल जो है ये गुरु के नक्षत्र में है, जो मंगल का अपना मित्र नक्षत्र होता है,
और गुरु जो हैं वो आपके दो केंद्रों के मालिक होते हैं और इस कुंडली में बाधकेश बनते हैं क्योंकि इनको केंद्र अधिपति दोष होता है। तो इसलिए मंगल जो आपके 10th हाउस में बैठे हैं ये दिग्बली होने के बावजूद नौकरी में दिक्कतें कराएंगे, चेंजेस कराएंगे, बॉसेस के साथ मतभेद हो सकता है। तो आप थोड़ा शांति से ये समय बिताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों अब हम लोग मंगल के बाद आगे बढ़ते हैं, गुरु की बात करते हैं। गुरु दो केंद्रों के मालिक होके 9th हाउस में बैठे हैं, तो इस महीने या इस पीरियड में केंद्र अधिपति दोष का इनको नुकसान नहीं होगा क्योंकि ये केंद्र त्रिकोण राजयोग में बैठे हुए हैं, बहुत ही अच्छी स्थिति में है। धर्म में आपकी रुचि जागेगी, ये सारे वीडियोस आप देखने लग जाएंगे। जो लगन पे दृष्टि है तो केतु आपको जो भी नेगेटिव रिजल्ट दे रहे थे उसको कमी करेंगे, और ये क्योंकि अभी वक्री चल रहे थे फरवरी 4 तक, फिर मार्गीय हो गए हैं, तो इसलिए इनके कोई भी जो चीज़ें आपकी अटकी हुई थी ट्रैवल से रिलेटेड, प्रॉपर्टी खरीदने से रिलेटेड, या इवन संतान प्राप्ति की कोई ऐसी दिक्कतें थी, वो सारी एक एक करके सॉल्व होंगी। तो गुरु का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है, बिजनेस में भी आप अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों राहु केतु की बात की जाए, अब राहु ने ये 7th हाउस में राहु बैठे थे, हालांकि राहु 7th हाउस में इससे पहले जो थे अष्टम में थे, तो उसके मुकाबले तो बेटर ही बैठे हुए हैं। लेकिन ये जाते जाते आपको कोई अच्छी चीज़ दे सकते हैं जो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, मैरिज को तुरंत कराना हो, या कोई ऐसी चीज़ें आपकी करा सकते हैं। लेकिन राहु और सूर्य की परस्पर शत्रुता है तो वो थोड़ा सा आप उसका ध्यान रख लीजिएगा। राहु के लिए आप डॉग को फीड कर सकते हैं, कोई भी एडिक्शन की चीज़, ये चाय सिगरेट अल्कोहल किसी गरीब को या किसी को बांट दें, या काले उड़द की दाल, कुछ ऐसे उपाय हैं। इवन मीठी रोटी जो होती है कौवे के लिए रखनी, ये सारे राहु के उपाय होते हैं, ये आप कर सकते हैं। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, ओवरऑल हेल्थ की बात करते हैं। ओवरऑल हेल्थ के लिए जो ये सप्ताह बनेगा, यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि 25th ऑनवर्ड्स, उसका आप थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि उसके बाद आपका 7th हाउस 6th हाउस काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है, जिसमें चंद्रमा भी वीक होंगे। चंद्रमा जब भी सूर्य से 60 डिग्री 70 डिग्री से कम दूरी के हों तो वो वीक होते हैं, एक घर 30 डिग्री का होता है, यानी इसलिए तीसरे घर में चंद्रमा चले जाते हैं तो अच्छा रिजल्ट देने शुरू करते हैं, जो हम कहते हैं पंचमी तिथि। तो पंचमी शुक्ल पक्ष की जो आती है वहाँ से चीज़ें बेटर होनी शुरू हो जाती हैं। दोस्तों इसलिए आप थोड़ा सा आप इस महीने में इस दिनों का ध्यान रखिएगा, यानी 25th ऑनवर्ड्स। अगर हम फैमिली की बात करें तो फैमिली में कुछ बहुत अच्छा हुआ दिखाई दे रहा है। फैमिली के साथ अगर कोई पहले आपकी प्लानिंग की चीज़ रह गई थी, कुछ आप करना चाह रहे थे फरवरी में, मान लीजिए वैलेंटाइन डे पे आप घूमना चाह रहे थे फैमिली के साथ, लेकिन किसी कारण से जा नहीं पाए जॉब की वजह से, तो हो सकता है इस पीरियड में छुट्टी लेके घूमने जाएं, तो फैमिली के साथ आप इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों एजुकेशन की बात की जाए, एजुकेशन में जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए पीरियड बहुत अच्छा है। इस पीरियड में कोई एग्ज़ाम वगैरह पड़ता है तो आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में सर्टेनली चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं जो आपके लिए बहुत पॉजिटिव होंगे। इनका एक्चुअल रिजल्ट तो आएगा 1-2 महीने बाद, लेकिन कोई भी जॉब अगर आपने फरवरी में अप्लाई कर रखी थी और उसका इंटरव्यू पड़ता है तो आप अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे और आने वाले दिनों में आपको उसका अच्छा लाभ मिलेगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं जो लोग प्रेम प्रसंग में हैं और डेटिंग के लिए डेट्स की रिक्वेस्ट करते हैं। तो डेटिंग के लिए आपको डेट्स 14-15 अच्छी रहेंगी, और इसके अलावा आप 28-29 को भी जा सकते हैं। हालांकि फिर भी 14-15 बेटर रहेगी क्योंकि 28-29 के बारे में मैंने पहले ही बता दिया कि उस पीरियड में अमावस दोष भी होगा, यानी ये ऐसा पीरियड होगा कि एक्सट्रीम पैशन में बह के कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। मैरिज की अगर बात की जाए तो बहुत सुंदर योग बन रहे हैं, कुंडली विश्लेषण करा के आप इस डिसीज़न पे जा सकते हैं। अगर हम स्पाउस की बात करें तो स्पाउस की लंबी दूरी की या छोटी दूरी की यात्रा संभव है, उनके सुख सुविधा के जो साधन हैं वो भी बढ़ेंगे और नौकरी में भी वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे। अगर वो बिज़नेस करते हैं तो उसमें भी चीज़ें अच्छी हैं, बस उनको घर घर के अंदर वातावरण अच्छा रहे उसके प्रयास करना है, क्योंकि मंगल यहाँ से 4th में है तो उनके लिए एक तरीके का मांगलिक दोष मंगल बना रहे हैं। तो स्पाउस को थोड़ा आपको समझाना है, प्यार से मनाना है, ये थोड़ा कर लीजिएगा। ओवरऑल फाइनेंसिस के लिए पीरियड बहुत अच्छा है, आपको कोई अच्छा खासा गेन बिजनेस में या नौकरी में होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम ओवरऑल गेंस की बात करें तो दोस्तों वो चंद्रमा उसके मालिक बन जाते हैं, इसलिए ओवरऑल गेंस के लिए आपके लिए कुंडली देखना ज़्यादा ज़रूरी होता है कि चंद्रमा की पोजीशन क्या है। जैसे अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा यहीं बैठे हुए हैं सप्तम स्थान में, अब यहाँ से राहु भी गोचर कर रहे हैं और सूर्य भी आ रहे हैं, तो गोचर और कुंडली का ग्रहण दोष भी बन गया, अमावस दोष भी बन गया, तो फिर ये ओवरऑल गेंस के लिए पीरियड अच्छा
नहीं होगा। लेकिन अगर चंद्रमा आपके 11th हाउस में ही है तो बहुत अच्छी स्थिति है, अगर सेकंड हाउस में है, थर्ड हाउस में है तो भी बहुत अच्छी स्थिति में है, और इसके अलावा अगर पंचम में हो तब भी अच्छे हैं, नवम में हो तब भी अच्छे हैं। तो दोस्तों ओवरऑल गेंस के लिए जैसे मैंने बताया कुंडली देखनी पड़ती है। अब हम देखिए आपको उपाय क्या करने हैं। आप गणेश आरती रेगुलरली करें या गणेश चालीसा करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आएगी। ओम नमः शिवाय आप कर सकते हैं, शिव जी का पंचाक्षरी स्तोत्र करें, और इसके अलावा आप सिद्ध कूट जी का स्तोत्र करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फाइनली दोस्तों आप मधुराष्टकम का पाठ करते हैं। मधुराष्टकम जो भी बुध की और शुक्र की राशियाँ होती हैं, यानी 2 और 3, 6 और 7, इनके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो मधुराष्टकम आप कर लीजिए, और अगर धन संचित होने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो श्री सूक्तम का पाठ ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत आभार।